भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ा सवाल था, इस नए देश का संविधान कौन बनाएगा। संविधान सभा में कई बड़े नेता थे, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ। यह फैसला नेहरू और सरदार पटेल दोनों की सहमति से लिया गया। इससे साफ है कि नेहरू ने आम्बेडकर की प्रतिभा और उनके कानूनी ज्ञान का सम्मान किया। अगर नेहरू को आम्बेडकर पसंद नहीं होते तो उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी न मिलती। लेकिन शुरुआत में ही दोनों के बीच सोच का फर्क दिखने लगा। नेहरू एक ऐसे संविधान की ओर बढ़ना चाहते थे जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत हो, जबकि आम्बेडकर कहते थे सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र काफी नहीं जब तक समाज में समानता और सामाजिक न्याय नहीं होगा। दोस्तों, दोनों नेताओं का लक्ष्य एक ही था, भारत को मजबूत और बराबरी वाला देश बनाना। लेकिन रास्ते अलग थे। नेहरू की सोच, वे समाजवाद और कांग्रेस की राजनीति से जुड़े थे। उनका ध्यान आधुनिक उद्योग, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ज्यादा था। आम्बेडकर की सोच, वे भारत की गहराई में बैठी जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता को सबसे बड़ी बीमारी मानते थे। उनका कहना था कि अगर समाज ही बराबरी वाला नहीं होगा तो लोकतंत्र सिर्फ कागज पर रह जाएगा। यही कारण था कि कई मुद्दों पर दोनों में टकराव दिखता था। उदाहरण के लिए, नेहरू चाहते थे कि कांग्रेस दलित समाज को अपने साथ रखे, जबकि आम्बेडकर चाहते थे कि दलित समाज को स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिले। स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में आम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। ये नेहरू का फैसला था और इससे उनकी काबिलियत का सम्मान झलकता है। लेकिन असली टकराव आया हिंदू कोड बिल पर। इस बिल का मकसद था हिंदू महिलाओं को बराबरी का हक देना, जैसे तलाक का अधिकार, संपत्ति में हिस्सा, शादी में समान अधिकार। बाबा साहेब इसे सामाजिक क्रांति की दिशा में पहला कदम मानते थे, लेकिन कांग्रेस के कई नेता और समाज का बड़ा हिस्सा इसके खिलाफ था। नेहरू चाहते तो इस बिल को पूरी ताकत से आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति और दबाव के चलते पूरी तरह समर्थन नहीं दिया। यही वो पल था जब आम्बेडकर को गहरा आघात लगा। वे समझ गए कि सिर्फ राजनीति के भरोसे समाज में बदलाव लाना मुश्किल है। 1951 में उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब नेहरू को आम्बेडकर पसंद नहीं थे? असलियत थोड़ी अलग है। नेहरू आम्बेडकर की बुद्धिमत्ता और संविधान निर्माता के रूप में उनके काम का सम्मान करते थे, लेकिन राजनीति और विचारधारा की वजह से कई बार दोनों एक दूसरे से टकराते रहे। यानी ये रिश्ता नफरत या व्यक्तिगत नापसंदगी का नहीं था, बल्कि सम्मान और मतभेद का मिश्रण था। इसीलिए जब आम्बेडकर का निधन हुआ तो नेहरू ने संसद में उन्हें याद करते हुए कहा था, हमने एक महान व्यक्ति को खो दिया है। दोस्तों, नेहरू और आम्बेडकर दोनों ही भारत के इतिहास के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। दोनों का सपना था एक आजाद, बराबरी वाला और आधुनिक भारत, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। नेहरू ने राजनीति और शासन के जरिए बदलाव लाना चाहा, जबकि आम्बेडकर ने समाज और कानून में बराबरी लाने पर जोर दिया। इसलिए ये कहना कि नेहरू को आम्बेडकर पसंद नहीं थे सही नहीं होगा। सही बात यह है कि दोनों का रिश्ता विचारों की जंग से भरा हुआ था, लेकिन एक दूसरे की काबिलियत का सम्मान भी उसमें शामिल था। तो अब आप बताइए, अगर नेहरू और आम्बेडकर एक साथ मिलकर काम करते रहते तो क्या भारत का इतिहास और तेजी से बदल सकता था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।